तो दोस्तों आज की वीडियो में हमें एक फॉर्म बनने वाला है जो कि निकलेगा इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत। इस फॉर्म को बनने की लास्ट डेट 3 मार्च है। इससे पहले पहले अप्लाई कर देते। फीस स्ट्रक्चर आपको देखिए कैटेगरी वाइज शो कर रखा है यहाँ पे। एज लिमिट 18 से 40 है और एलिजिबिलिटी इसकी 10वीं पास मांग रहे हैं। इसमें एग्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी 10वीं की परसेंटेज के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, 21,000 इसकी पोस्ट है। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और भरते हैं पूरा फॉर्म, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए हम इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपका फॉर्म चालू हो जाता है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है और ईमेल आईडी को आपको वैलिडेट करनी है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है जो कि आपकी 10वीं के मार्कशीट पे होएगा। उसके बाद वाले ऑप्शन में आपको अपने फादर का नाम या अपनी मदर का नाम लिख देना। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना सर्कल चूज़ करना है कि कहाँ से आपने 10वीं पास की है। उसके बाद चूज़ करना है कि आपने 10वीं कौन से साल में पास की थी। उसके बाद आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा है जो फिल कर देना है। एंड फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल डाल दिए तो चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपकी डिटेल ऑलरेडी फिलअप होती है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको आगे की डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें से सबसे पहले आया था आपका आधार नंबर। उसके बाद आता है आपकी डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है फिजिकली तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। उसके बाद आता है 10वीं में आपके पास कौन सी लैंग्वेज थी, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद आता है कि क्या आप एम्प्लॉयड हैं पहले से, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, जिसका इंस्ट्रक्शन देखिए इस प्रकार से बता रखा है। साइज़ बता रखा है 50 KB के अंदर अंदर। फॉर्मेट JPG है। डायमेंशन दे रखा है 200 × 230 पिक्सल और 230 इसकी हाइट है और 200 DPI भी दे रखा है। इसके बाद आपको नीचे आना है तो नीचे देखिए आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन भी बता रखे हैं। साइज़ इसका 20 KB के अंदर होना चाहिए। डायमेंशन इसका 140 × 60 पिक्सल है। 140 इसकी विड्थ है और 60 इसकी हाइट है। फॉर्मेट इसका JPG है। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट के साइज़ को चेंज किया जाता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उससे देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है नीचे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके फ़ोन पे और मेल पे भी आ चुका होगा। तो चलिए इसके आगे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए आपको ये सारी स्टेजेस पूरी करनी है। उसके बाद ही आपका जो पूरा फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट होगा। तो देखिए नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखा है और जो सर्कल है वो भी दिखा रखा है। तो सर्कल पे क्लिक करते हैं यहाँ से हम और अपना सर्कल चूज़ करते हैं। सर्कल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे करना है कि आपने 10वीं कौन से स्टेट से करी है, उसी हिसाब से आपको सर्कल चूज़ करना है। जैसे हम दिल्ली से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके नंबर पे OTP गया होगा एक और, जिसको आपको देखिए नीचे फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखिए एंटर OTP वाले ऑप्शन में। तो देखिए इसके बाद आपको ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है सेम टू सेम यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो कि आपकी होती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है अपना। तो थोड़ी बहुत डिटेल आपकी ऑलरेडी फिलअप हो रखी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी, और थोड़ी बहुत आपको फिलअप करनी है, जैसे कि आपका एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए 2 एड्रेस दिखा रखे हैं, एक कम्युनिकेशन एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है एक एड्रेस भर के। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करने हैं। डिटेल क्या क्या फिलअप करनी है, जैसे सबसे पहले आता है आपका हाउस नंबर और ब्लॉक नंबर। उसके बाद आती है कि आपकी जगह का नाम क्या है। उसके बाद सिटी या विलेज। उसके बाद आ जाता है आपका पंचायत या मंडल या डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी भर दो यहाँ पे। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड या पोस्टल पिन कोड वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए आपका दिखा रखा है दिल्ली और आपका पासिंग ईयर दिखा रखा है ऑलरेडी। नीचे आपका देखिए सिलेक्टेड बोर्ड है, जिसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से बोर्ड से की थी। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट टाइप बताना है कि आपका रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज में या CGPA में। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स, ग्रेड और पॉइंट दिखा रहा है। तो आपको अपनी मार्कशीट पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। तो पॉइंट फिलअप कर देते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए इसके बाद नीचे तो डिटेल ओपन हो जाती है, जिसमें आपको पॉइंट फिलअप करने हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें से राइट साइड में 10 में से पॉइंट दे रखे हैं। 10 में से आपके कितने आए थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
और लेफ्ट साइड में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम फिलअप कर देना है। तो देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं पहले हिंदी, और दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है। अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जितने जितने अलग अलग सब्जेक्ट में आए थे उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद देखिए नीचे हम CGPA लिख देते हैं टोटल, एंड फाइनली आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता है कंटिन्यू का, अगर डेटा सारा ठीक है तो आपको ओके कर देना है। तो देखिए इसके बाद आप थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस चूज़ करनी है। तो आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद किस डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है दिल्ली के, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी डिवीज़न पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैं फर्स्ट डिवीज़न पे क्लिक करता हूँ ईस्ट दिल्ली, क्लिक करने के बाद देखिए नीचे जो पोस्ट है वो आ जाती है कैटेगरी वाइज, जिसमें लिखा है देखिए UR कैटेगरीज, और यहाँ पे SC कैटेगरी लिखा है कि किसको आप पहले ज्वाइन करना चाहते हो। प्रेफरेंसेस देने के लिए आपको जिस प्रेफरेंसेस को ऊपर रखना है आपको उसमें लिख देना है 1, और जिसको बाद में देना है आपको इसमें लिख देना है 2। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टें आ जाती है। जैसे जैसे आप डिवीज़न पे क्लिक करोगे अलग अलग, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है और फाइनली आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट का आता है, आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है जनरेट हो जाता है, जिसका आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल लेना और इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।